ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਕਰਦਾ ਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਬੰਦਿਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਬੰਦਿਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜੋ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜੋ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਏ। ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤੇਰੀ, ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤੇਰੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਐ ਮਸੀਹ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਐ ਮਸੀਹ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਚ ਲੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਚ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है परमेश्वर का हमसे बात करता है। हम वचन को निकालेंगे मेरे साथ। नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर का वचन आज बात करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने मुंह की चौकसी करता है, मतलब अपने मुंह को कंट्रोल में रखता है, अपने मुंह को बुरी बातों से कहने से रोकता है। जो सचमुच अपने मुंह की चौकसी करता है, केवल परमेश्वर का डर भय उसके जीवन में रहता है और वो कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं करता जिससे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो पाप करे। हालेलुया। तो जो आज का वचन है वो यही हमसे आज बात कर रहा है कि अपने मुंह की क्या करनी है, चौकसी करनी है। अपने मुंह से जो शब्द हम निकालते हैं उन्हें बड़े ध्यान से निकालना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा तो वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने कहा है ना, उजाला हो जाए, रात बन जाए, समुद्र को अलग किया, पृथ्वी को बनाया। तो जब मुंह के द्वारा ही परमेश्वर ने वर्ड के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण किया, तो इसी तरह परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि इंसान को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है और बनाया है। और आज का जो वचन है वो हमसे आज यही बात करता है कि अपने मुंह की चौकसी करनी है, हर एक गलत शब्द बोलने से रोकना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सिरजनहार है। हम जो भी बोलेंगे वो उसे क्या करता है, पूरा करता है। और बड़े ध्यान से हमें इन वचनों को, अपने मुंह को इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब कि हमेशा हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बुरी बात जिससे हम परमेश्वर को दुख दें या परमेश्वर को सचमुच ऐसा लगे कि मेरा बच्चा गलत बातें बोलता है, ऐसा कभी भी कोई काम ना करे जो परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। अपने मुंह की चौकसी करें, कभी भी गाल ना बजाएं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। कभी भी अपने मुंह से गालियों को ना निकालें, क्योंकि जो गाल बजाता है परमेश्वर का वचन कहता है वो विनाश हो जाता है उस बंदे का। इसलिए अपने मुंह की हमेशा चौकसी करें। हालेलुया। और एक वचन को हम और पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है। 21 की 23 को पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जब हम अपने मुंह को कंट्रोल में रखेंगे, जब कोई बुरी बात नहीं बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर एक विपत्ति से अपने मुंह को मतलब अपने प्राण को बचाएंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि अगर हम बुरी बातें बोलेंगे, अगर किसी के विरोध में बोलेंगे, अगर गाली को निकालेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें भी वैसा ही रिप्लाई मिलेगा, हमें भी लोग वैसा ही आंसर देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अगर हम किसी को बुरा ना बोलेंगे, किसी के बारे में गलत ना बोलेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे प्राण की रक्षा होगी। और परमेश्वर के वचन को भी हम ऐसे पूरा करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा प्रेम करना सिखाते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाते हैं, और खुदावंद का वचन ही है जो हमें मुंह की चौकसी करना सिखाता है। अगर हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे, कोई भी ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। अगर कोई भी गंदी बात हम अपने मुंह से नहीं निकालते, किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते, तो सचमुच परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हम पर बना रहता है, क्योंकि वो देखता है कि सचमुच मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे वचन को पूरा करते हैं। इसलिए अपने मुंह को हमेशा हमें कंट्रोल में रखना है, हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है। कोई भी बुरी बात, कोई भी किसी के दिल को दुखाने वाली बात, कोई भी गाली वगैरह हम कभी भी अपने मुंह से ना निकालें, बल्कि हमेशा परमेश्वर का डर और खौफ हमारी ज़िंदगी में
बना रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। खुदावन खुदा, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी हमदो सना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन खुदा, जितने भी लोगों ने आज का ये मैसेज सुना है मेरे परमेश्वर पिता, वो सचमुच मेरे परमेश्वर पिता बहुत ऐसे आशीषित हों, ब्लेस हों मेरे खुदावन, क्योंकि सचमुच मेरे परमेश्वर पिता जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन खुदा, इस वचन के अनुसार हम चल सके मेरे परमेश्वर पिता, और कभी भी अपने मुंह से हम कोई भी बुरी बात ना निकालें, ना कोई गाली निकालें मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर जी आपके विरुद्ध में कभी भी ऐसा पाप ना करें। आपके वचन के विरोध में हम कभी भी ना जाएं। आपका डर, आपका खौफ हमारी ज़िंदगी में बना रहे, और जो आपका वचन कहता है हम वैसे ही बन सकें। केवल तेरी ही आवाज़ को हम सुन सके, तेरी ही अगुवाई में हम चल सके मेरे परमेश्वर। ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जी जो बीमार है, किसी भी तरह की बीमारी के जकड़न में है, यीशु मसीह के नाम से वो आज़ाद हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। जो किसी भी तरह के कर्ज़ों में है मेरे परमेश्वर पिता, उनके कर्ज़ आप माफ़ करें पिता परमेश्वर जी। खुदावंद यीशु मसीह, जो किसी भी तरह की कानों का रोग है, हड्डियों का रोग है, गुप्त रोग है मेरे परमेश्वर पिता, जो वो सचमुच किसी को नहीं बता सकते, लेकिन केवल खुदावंद आप जानते हैं पिता, उस रोग से खुदावन खुदा आप उन्हें आज़ाद करें मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, हर एक दुष्ट आत्मा का सताया हुआ यीशु मसीह के नाम से वो आज़ाद हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा, जितने भी खुदावन खुदा जो दुष्ट आत्माओं के पिता परमेश्वर जी सताए हुए लोग हैं खुदावन, जो जकड़न में है, यीशु मसीह के नाम से वो आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन खुदा। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू छुड़ाने वाला, तू बचाने वाला परमेश्वर, तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।